हेलो फ्रेंड्स, ये आपका लाइफ का अंतिम चरण है। अगर आप अपने लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं तो खुद पे काम कीजिए। अगर दूसरे को सक्सेस बनाना चाहते हैं तो दूसरे लिए काम कीजिए। लेकिन अगर आप अपने को सक्सेस होना चाहते हैं तो खुद पे काम कीजिए और खुद को इतना बिल्ड कीजिए कि दूसरा खुद ही नीचे चला जाए। ये जरूरी नहीं है कि दूसरे को नीचे धकेलना ही उसको नीचे ले जा सकता है। खुद को ऊपर ले आना भी और दूसरे को नीचे गिरना भी हो सकता है। अगर आपको पता हो तो आपको हम एक एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए आपका लेवल ये है और किसी का ए, आपका लेवल मान लीजिए आप ए है और किसी का बी है। अगर आपका लेवल यहाँ लाना है या फिर यहाँ लाना है तो पहला कंडीशन क्या, इसको नीचे दबाया जाए। दूसरा कंडीशन, इसको ऊपर उठाया जाए। तो कौन सा बेस्ट रहेगा? अगर इसको आप दबाते हैं तो आप लाइफ में सक्सेस भी नहीं होइएगा और उसके बाद और आपका टाइम भी ज़्यादा स्पेंड हो जाएगा। अगर आप खुद पे अपना वर्क करते हैं तो आपका लेवल भी ऊंचा हो जाएगा और आपका जो है माइंड कैपेसिटी भी बढ़ जाएगा। माइंड कैपेसिटी बढ़ाने का एक अच्छा तरीका है रिकॉलिंग पावर। रिकॉलिंग पावर, आप हिंदुस्तान में हैं तो इस तरह का क्या पहाड़ देखते ही होंगे। इसका मतलब ये नहीं समझिए ये त्रिभुजाकार है। इसका मतलब अगर आप यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ से ये ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करते हुए ये बढ़ रहा है और ये पिक पॉइंट है आपका। कौन सा पिक पॉइंट? यहाँ जो आप ये स्टडी कर रहे हैं ये है और ये आपका पुराना स्टडी है। कब? जब आप 1 क्लास में थे। कब? जब आप 1 क्लास नर्सरी में थे, उस समय का ये स्टडी है और ये अभी का आपका स्टडी है। जैसे जैसे आप नीचे वाला है आपको वो जैसे आप क्या नीचे जब आपको बच्चा में पढ़ाया गया था क्या आप वो भूल गए? नहीं ना। तो उसी तरह ये सिंबल आपको यही याद दिलाएगा। इसे कहते हैं रिट्रोग्रेसिव प्रोसेस। रिट्रोग्रेसिव प्रोसेस अगर हम आप देखते हैं क्या, इसको मिटा देते हैं। अगर रिट्रोग्रेसिव प्रोसेस में एक होता है, आप ये स्टडी कर रहे हैं कितना आवर, 8 आवर, 10 आवर, 12 आवर, 14 आवर या फिर 16 आवर, मैक्सिमम 16 आवर। उससे ज़्यादा मत जाइए क्योंकि हम जानते हैं क्या, एक हेल्थी वुमेन के लिए कितना 6 आवर स्लीपिंग चाहिए और उसके बाद 1 से 2 घंटा आपका अदर एक्टिविटी में चल जाएगा। 2 आवर किसमें? अदर एक्टिविटी में। जब 2 आवर इधर 6 2 8 घंटा ये हो गया और 8 6 14 24 घंटा आपका इधर हो गया। अगर आप 16 घंटा स्टडी कर रहे हैं तो इसको आप कितना भाग में, 3 भाग में डिवाइड कीजिए। पहला 2 डे, दूसरा ऑल डे। 8 घंटा तो आपका डेली जो क्लास का शेड्यूल है उसमें वर्क करना है। जैसे आपका अगर 6 आवर का क्लास होता है उसमें क्या करना है, तो 6 आवर का क्लास है उसमें आपको 2 आवर उसमें क्वेश्चन बनाने में टाइम स्पेंड करना है। तो ये हो गया 8 आवर। अब बच गया कितना? 8 आवर। ये आपका यहाँ से स्टार्ट होगा, राइट? अब ये आपका मॉर्निंग टाइम हो गया। स्लीपिंग क्लॉक 6 आवर सोना है। बेस्ट टाइम कौन सा लगा? अगर आप 10 बजे सो जाते हैं आप आराम से 4 o'clock में जग जाइएगा, राइट। अब यहाँ से आपका रिकॉर्डिंग होगा। यहाँ पे आपको नोट देख के नहीं बनाना है, यहाँ पे आपको नोट देख के नहीं पढ़ना है,
आपको यहाँ क्या करना है, आपको माइंड में रिकॉल कीजिए, माइंड पे प्रेशर डालिए, जितना प्रेशर डालिएगा उतना आपके लिए फायदामंद हो। क्यों? क्योंकि आपके हर वक्त आपके पास क्या होगा, नोट नहीं होगा। जब नोट नहीं होगा तो माइंड में रिकॉर्डिंग पावर जितना आपका अधिक होगा उतना बेस्ट होगा। राइट राइट। एक सेकेंड। तो यहाँ क्या हो बन जाएगा आपका रिकॉर्डिंग। 2 आवर तो आपको रिकॉर्डिंग में नहीं लगेगा। अगर आप पूरा स्टडी कर चुके हैं सिलेबस का 11th 12th दोनों का, तब आपका 2 आवर लग सकता है। और इस 2 आवर में कैसे आपको क्या क्या करना है, पहला इसमें 2 टाइम का स्टडी होगा। पहला एक वीक वाला वीकली, दूसरा मंथली। जो महीना दिन हो गया जिस चैप्टर को पढ़े वो पढ़िएगा, और जो एक सप्ताह हो गया पहले एक सप्ताह वाला, उसके बाद मंथली वाला। यहाँ ये आपका एडजस्ट हो गया, यहाँ स्लीपिंग हो गया, ये आपका यहाँ अब यहाँ 4 से 6 आपका ये हो गया। अब 1 आवर अदर एक्टिविटी जस्ट लाइक एक्सरसाइज, योगा एंड अदर, राइट। उसके बाद 7 बज गया, यहाँ से अब 8 आवर का आपका ये हो गया, 6 आवर का आपका क्लास और 2 आवर का क्वेश्चन आंसर। एक लक्ष्य स्टूडेंट के लिए पर डे कम से कम 150 क्वेश्चन होना चाहिए, किसमें, फिजिक्स केमिस्ट्री, और 150 क्वेश्चन सिर्फ बायो में। तभी आप लक्ष्य वाले बच्चे हो सकते हैं, नहीं तो आप समझ आइए किस कैटेगरी का बच्चे हैं। अगर इतना क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपका टॉप 10 रैंकर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। क्यों? क्योंकि अगर आप 150 क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री में और 150 क्वेश्चन बायो करते हैं तो 300 क्वेश्चन पर डे। 300 क्वेश्चन पर डे मतलब कितना, कम से कम 200 कॉन्सेप्ट इसमें जरूर होगा। नहीं तो हटाइए 200 नहीं तो इसमें कितना, 70 अगर इसमें लेते हैं और 70 इसमें, 150 कॉन्सेप्ट कम से कम होगा, और 150 कॉन्सेप्ट पर डे। और अगर आपके पास अभी 4 मंथ है, यदि आपके पास 4 मंथ है, 150 गुने 120, ये हो गया 15 दूनी 30 और 15 180, 18,000 कॉन्सेप्ट अब आप स्टडी कर सकते हैं। ठीक है ना? नहीं नहीं नहीं, एक सेकेंड, 15 दूना 30 और नहीं नहीं, हाँ ठीक था, ठीक है ना, 120, हाँ ठीक है, 1800 कॉन्सेप्ट। अरे भाई एक सेकेंड, सॉरी 18,000 हो जाएगा, 18,000 कॉन्सेप्ट। और 18,000 कॉन्सेप्ट मतलब आपका नीट एग्जाम कितना क्वेश्चन आएगा, 180। अगर 180 का आप कितना टाइम कर रहे हैं, हंड्रेड टाइम। जब आपका वर्क 100 टाइम हो जाएगा, आपको नीट टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। टॉपर नहीं तो टॉप 10 या टॉप 100 में आपका रैंक जरूर आ जाएगा। आप इस पे वर्क कीजिए। तो चलिए यहाँ तक हो गया। अब यहाँ बच गया, अब ये आपका हो गया रिट्रोग्रेसिव क्लास। अब इसी चलता है, यहाँ से क्या चलेगा, रिट्रोग्रेसिव, राइट। यहाँ फिर आपका एक्सरसाइज ले लीजिए चैप्टर का, जैसे यहाँ आपका क्लास में जो पढ़ाएगा, और यहाँ आइएगा आप रूम पे या घर पे या यदि आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं तो इस टाइम में आप क्या कीजिएगा, क्वेश्चन आंसर सॉल्व कीजिएगा एनसीईआरटी का, या फिर आप किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं तो मॉड्यूल का यहाँ क्वेश्चन आंसर सॉल्व कीजिए, राइट। और इसके बाद फिर यहाँ आप डेली का स्टडी प्लान और जो बैक बचा हुआ है बैक पोर्शन, उसको आप फुल चैप्टर वाइज कम से कम पर डे 2 चैप्टर, कम से कम पर डे 2 चैप्टर आपको स्टडी करना है, तभी आप टॉप 10 रैंकर बन सकते हैं। तो चलते हैं।
और एक और कॉन्सेप्ट, ये क्या है, सर्कल, और ये क्या है, पॉइंट। क्या कहते हैं इसको, पॉइंट। पॉइंट पे आपका क्या है, नीट। सर्कल, सर्कल पे क्या है, स्टूडेंट। यहाँ क्या है, यहाँ जाने का पहला, पहला ये कौन सा होगा, भटकते हुए रास्ता। दूसरा हल्का भटकते हुए। और ये पूरे एकदम फोकल पॉइंट यहीं पे होगा, नीट पे। जब आपका फोकस पॉइंट ओनली नीट पे ही होगा तो आपको रैंकर बनने से कोई नहीं रोक सकता, समझ गए। तो यहाँ से तो ये कौन सा स्टूडेंट होगा, लक्ष्य। और ये सब पपजी वाला। और ये आपका जो 500 प्लस और 600 के बीच में रह जाता है। अब आप यही सोचिए, आप कहाँ पे डिजर्व कर रहे हैं, आपका रैंक कहाँ आ रहा है, लक्ष्य वाले में या फिर इसमें या फिर इसमें। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।